आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए नई सेवा शर्त नियमावली में प्रावधानित अध्ययन अवकाश के लिए शिक्षा विभाग ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि अध्ययन अवकाश का उद्देश्य शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष को बेहतर सेवा का विकल्प मुहैया कराने के साथ साथ उनका ज्ञान संवर्धन एवं उसका उपयोग कक्षा संचालन में किया जाना है। सेवा अवधि में अधिकतम 3 वर्ष के लिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश मिलेगा। इस अवकाश की अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही यह अवकाश योगदान के 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि पूर्ण करने के बाद ही देय होगा। अध्ययन अवकाश उपभोग करने के बाद नियत अवधि तक शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को कार्य करना होगा। प्रधानाध्यापक को भी यह अवकाश देय होगा। शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि अध्ययन अवकाश वैसे शिक्षकों को मिलेगा जिन पर कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं हो या वो शिक्षक निलंबित नहीं हो, जिनके प्रमाण पत्र की जांच सक्षम स्तर से सही पाई गई है, उन्हीं को अवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। आवेदन देने की निर्धारित तिथि तथा संबंधित शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष का वेतन भुगतान हो चुका हो अथवा वेतन भुगतान हेतु वो शिक्षक योग्य हो, उनको ही अध्ययन अवकाश मिलेगा। अध्ययन अवकाश के लिए पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक विषय के शिक्षकों से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी, उच्च माध्यमिक शिक्षक से संबंधित विषय में पीएचडी, बीएड करने के लिए अध्ययन अवकाश मान्य नहीं होगा। अध्ययन अवकाश इस शर्त के साथ मिलेगा कि अवकाश के बाद उतनी अवधि तक अपनी सेवा अवश्य देंगे जितनी अवधि के लिए अध्ययन अवकाश का उपभोग किया हो। अध्ययन अवकाश पूरे सेवा काल में मात्र एक बार और एक ही योग्यता वर्धन के लिए होगा। अध्ययन अवकाश की स्वीकृति मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। अधिसूचना के अनुसार अध्ययन अवकाश हेतु पाठ्यक्रम तय किया गया है, जैसे कि माध्यमिक शिक्षक जिस विषय के शिक्षक हों उससे संबंधित विषय में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी मान्य होगा और उच्च माध्यमिक शिक्षक जिस विषय के शिक्षक हों उससे संबंधित विषय में पीएचडी मान्य होगा। इसके अलावा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा शिक्षा में स्नातकोत्तर और एमएड मान्य होगा, जबकि पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा एम.लिव या स्नातकोत्तर मान्य होगा। इसके अलावा बीएड करने के लिए अध्ययन अवकाश मान्य नहीं होगा। आपको बता दें कि बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के तहत अध्ययन अवकाश का प्रावधान है। इसके मुताबिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष को उनकी सेवा अवधि में अधिकतम 3 वर्ष के लिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश अनुमान्य होगा। अध्ययन अवकाश की अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। यह अवकाश योगदान के 3 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूर्ण करने के उपरांत ही देने का प्रावधान नियमावली में है। नियमावली के आलोक में ही अधिसूचना जारी की गई है। बिहार के शिक्षकों को अध्ययन अवकाश अवैतनिक मिलेगा, अर्थात अध्ययन अवकाश के दौरान वेतन नहीं दिया जाएगा, जबकि अन्य राज्यों में शिक्षकों को अध्ययन अवकाश के लिए आधा वेतन देने का नियम है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने एक और सूचना जारी की है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य में सेवानिवृत्त शिक्षकों की बहाली होगी। रिटायर्ड शिक्षकों को फिर से बहाल किया जाएगा। राज्य में मिडिल से अपग्रेड हुए +2 स्कूलों में 9वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की संविदा पर बहाली होगी। ऐसे शिक्षकों को मानदेय के रूप में 900 रुपये 1 कार्य दिवस के मिलेंगे और 1 माह के लिए अधिकतम 22,500 रुपये मिलेंगे। वर्तमान में 2,678 मिडिल स्कूलों और +2 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। इसी के अंतर्गत इनको बहाल किया जाएगा। क्रमिक रूप से 2,950 पंचायतों में भी +2 स्कूलों के
रूप में मिडिल स्कूल अपग्रेड किए जाने हैं। +2 स्कूल के रूप में अपग्रेड किए जाने वाले सभी मिडिल स्कूल उन पंचायत के हैं जो हाई स्कूल विहीन हैं। ऐसे स्कूलों के लिए 32,916 पद सृजित किए गए हैं। इन्हीं सृजित पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों की संविदा पर बहाली होगी। संविदा पर बहाली के लिए यह जरूरी होगा कि संबंधित रिटायर्ड शिक्षक बिहार के निवासी हो। राज्य सरकार की सेवा से रिटायर्ड हुए शिक्षक ही बहाल किए जाएंगे तथा पेंशन प्राप्त कर रहे हो। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विषय में स्नातक के साथ बीएड हो। ऐसे योग्यताधारी अगर प्राथमिक या मध्य विद्यालय से रिटायर्ड होंगे तो वे भी इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। चयन के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। कार्यों की समीक्षा के आधार पर 1 साल का सेवा विस्तार मिलेगा। यह अधिकतम 67 वर्ष तक की आयु तक के लिए होगा। वहीं बिहार के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिटायर्ड शिक्षकों की सेवा लेने का बीएड उत्तीर्ण छात्र संघर्ष समिति ने विरोध किया है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने 36,000 से अधिक रिक्तियों के विरुद्ध एसटीईटी का आयोजन किया था, जिसका रिजल्ट अभी लंबित है। एसटीईटी के रिजल्ट के बाद लाखों बीएड कर चुके छात्र बिहार के हाई स्कूलों में शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे। इसके बाद भी रिटायर्ड शिक्षकों की सेवा लेना कहीं से भी उचित नहीं है। इधर कुटुंबा प्रखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। मॉडल स्कूल बनाने की दिशा में यह कवायद शुरू की गई है। पहले चरण में हर सीआरसी के 2 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में पुरुष शिक्षकों के लिए ग्रे कलर की पैंट और उजले रंग की शर्ट तथा महिला शिक्षकों के लिए क्रीम कलर की साड़ी या क्रीम कलर का सूट निर्धारित किया गया है। पिछले दिनों गुरु गोष्ठी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। मंगलवार को प्रखंड के मिडिल स्कूल महाराजगंज, कन्या मिडिल स्कूल कुटुंबा समेत कई अन्य स्कूलों के शिक्षक निर्धारित ड्रेस में देखे गए हैं। बीईओ डॉक्टर यदुवंश ने बताया कि मॉडल स्कूल के लिए जिन स्कूलों का चयन किया गया है उनमें कन्या मिडिल स्कूल कुटुंबा व हनैया है, मिडिल स्कूल चौखरा वर्मा कुटुंबा है और डीह, सूही, अम्बा, दघपा, बढ़ेता स्कूलों को इन कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ के स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि वातावरण निर्माण के लिए स्कूलों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। प्रत्येक शिक्षक और छात्र के लिए अनिवार्य है कि आई कार्ड भी लगा करके आए। इसके अलावा स्कूलों में समय तालिका और अन्य संसाधन मौजूद हो गए। साफ सफाई और बागवानी का भी ख्याल रखा जाएगा। इससे सरकारी स्कूलों के प्रति सभी में विश्वास की वृद्धि होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।